सेक्स थेरेपी क्या होती है, सेक्स थेरेपिस्ट कौन होते हैं और सेक्स थेरेपी किन लोगों को लेनी चाहिए। कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या सेक्स की भी थेरेपी होती है, क्या सेक्सुअल इश्यूज को भी थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों को तो आइडिया होगा, कुछ लोगों ने शायद इस पर सर्च भी किया होगा और कुछ लोगों ने शायद किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट भी किया होगा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। पर बहुत से लोगों के लिए ये एक नया आइडिया है, एक नए तरह की थेरेपी है जिसके बारे में शायद उन्हें पहली बार पता चले। तो थोड़ा ब्रीफ में ही बात करूंगा कि सेक्स थेरेपी क्या होती है और किन लोगों को सेक्स थेरेपी लेनी चाहिए या आपको कब सेक्स थेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्स थेरेपिस्ट होता क्या है। एक सेक्स थेरेपिस्ट एक ऐसा लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होता है, मतलब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट होता है जो कि स्पेशलिस्ट होता है सेक्सुअल इश्यूज के बारे में थेरेपी देने के लिए। सेक्सुअल इश्यूज जो कि किसी भी वजह से हो सकते हैं, यहां ध्यान दें कि मेडिकल इश्यूज की बात नहीं हो रही, ऐसे सेक्सुअल इश्यूज की बात हो रही है जिसमें आपकी इमोशंस, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके फियर्स, आपके डर या आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स या बिलीव्स आड़े आते हैं, बैरियर बनते हैं जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स और इस तरह के कॉजेज से, कारणों से डील करता है एक सेक्स थेरेपिस्ट। एक सेक्स थेरेपिस्ट इंडिविजुअली भी काम कर सकता है, वन टू वन सेशन कर सकता है, या फिर वो कपल्स के साथ या पार्टनर्स के साथ भी काम कर सकता है। किसी भी तरह की परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इंटीमेसी इश्यूज आ रहे हैं जो कि दो पार्टनर्स के बीच हैं, या फिर किसी एक पार्टनर को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि फीमेल को पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या मेल को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सेक्स थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया जा सकता है। ये जो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं ये सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को भी ट्रीट करने का काम करते हैं। ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं ये मेल फीमेल में अलग अलग तरह के होते हैं और मेनली ये 4 कैटेगरीज में लाई करते हैं। सेक्सुअल डिजायर के डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल अराउजल के डिसऑर्डर्स, पेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होना, और ऑर्गेज्म के डिसऑर्डर्स। यहाँ मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि सेक्स थेरेपिस्ट मेडिकल कॉजेज को ट्रीट नहीं करते, क्योंकि सेक्स थेरेपिस्ट मेनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं, इसलिए वो मेडिकल कॉजेज को टारगेट नहीं करते, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होना, ब्लड फ्लो कम होना, या किसी और तरीके की पेन या सेंसेशन रिलेटेड इश्यूज होना जो कि एक यूरोलॉजिस्ट या कि एक साइकेट्रिस्ट ट्रीट करेगा, जिसके लिए दवाइयों की जरूरत होगी या कोई और मेडिकल प्रोसीजर करना होगा। सेक्स थेरेपिस्ट ये वाले सारे प्रोसीजर्स या प्रोसेस नहीं करता। सेक्स थेरेपिस्ट मेनली थेरेपीज पे फोकस करते हैं। ये कौन सी थेरेपीज होती हैं? सेक्सुअल इश्यूज और सेक्सुअल इश्यूज से रिलेटेड कुछ और रिलेशनशिप या पर्सनल इश्यूज को डील करने के लिए जो थेरेपीज यूज की जाती हैं वो टॉक थेरेपीज होती हैं, मतलब जिसमें मेनली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, कुछ इमोशन फोकस्ड थेरेपीज होती हैं, माइंडफुलनेस हो सकती है, कपल थेरेपी हो सकती है, या फिर इंटरपर्सनल थेरेपी या फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। कुछ ऐसी थेरेपीज जिससे कि एक पर्सन के इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज ट्रीट होंगे, इस तरह की थेरेपीज यहाँ पर दी जाती हैं। और इन थेरेपीज में पूरा जो फोकस होता है वो सेक्सुअल इश्यूज ही होता है। ध्यान दें कि सेक्स थेरेपी एक एविडेंस बेस्ड थेरेप्यूटिक अप्रोच होती है, मतलब इस पर रिसर्च हुआ है, इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, लोगों की सेक्सुअल हेल्थ को और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को इंप्रूव करने में, ठीक करने में इनका असर देखा गया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वेजाइनिस्मस या जो भी दूसरे डिस्फंक्शंस हैं उनको पूरी तरह से ट्रीट करने में भी सेक्स थेरेपी सफल होती है। तो बहुत से लोग कई तरह की दवाइयां ढूंढते रहेंगे, कोई देसी इलाज कराते रहेंगे, चाहे मेडिकल कॉज हो या ना हो, चाहे एलोपैथी की दवा काम करे या ना करे, लोगों का सारा फोकस जो होता है वो दवाओं पर होता है। ऐसा लगता है कि बस दवाओं से ही इम्पोटेंसी या इरेक्शन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है, जबकि ये सही नहीं है। सेक्स थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जिसकी मदद से बहुत सालों से चले आ रहे सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ठीक किए जा सकते हैं, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि सेक्स थेरेपी उनको एक्चुअल में इन डिस्फंक्शंस को दूर करने में मदद दे सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटी को वैज्ञानिकों ने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला होता है डिजायर का फेज, जिसमें इच्छा आती है सेक्स करने की। फिर होता है अराउजल फेज, मतलब एक्साइटमेंट, मतलब शरीर जो है वो तैयार होता है सेक्स के लिए। फिर आता है ऑर्गेज्म का फेज, और लास्ट में आता है रेजोल्यूशन का फेज। ऑर्गेज्म मतलब क्लाइमेक्स, और रेजोल्यूशन मतलब उसके बाद बॉडी फिर से नॉर्मल स्टेट पे चली जाती है, जिसमें कि सेक्सुअल डिजायर्स और अराउजल्स में कमी आ जाती है।
इन चारों लेवल पर किसी ना किसी तरह की रुकावट, किसी तरह का कोई डर, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स, कोई ऐसी हिचक, किसी तरह की ऐसी इंटीमेसी प्रॉब्लम, इमोशनल कनेक्ट ना बनना, अटैचमेंट ना होना अपने पार्टनर से, या किसी तरीके का मन में पिछले कुछ फेल्ड एक्सपीरियंसेस की वजह से डर हो सकता है, जिसकी वजह से इन चारों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स एक पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। और जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो एक पर्सन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से बहुत ही बीमार महसूस करेगा। तो अगर ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर हील ना की जाएं तो एक पर्सन को लंबे समय तक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं, जिससे उसकी रिलेशनशिप में, शादी में भी समस्याएं आ सकती हैं। अक्सर लोग बहुत लेट स्टेज पर बहुत देर से सेक्स थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं। वैसे तो बहुत से मामलों में सेक्स थेरेपी सक्सेसफुल होती है, पर कई बार कई सारे पर्सनैलिटी या दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से सेक्सुअल इश्यूज को पूरी तरह से दूर कर पाना आसान नहीं हो पाता। इसलिए कई बार सेक्स थेरेपी के साथ साथ एक पेशेंट को उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए, जैसे डिप्रेशन या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए अलग से भी ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। और जब वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी, तो धीरे धीरे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी एक पर्सन की कम हो सकती हैं। अब फाइनली बात करेंगे कि किस तरह के इश्यूज को एक सेक्स थेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है, या कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए आपको सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। जैसा कि बताया कि 4 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। एक हो सकता है डिजायर की प्रॉब्लम, फिर हो सकता है कि एक्साइटमेंट ना आए, अराउजल ना हो, फिर आएगा कि आपको क्लाइमेक्स ना हो रहा हो पूरी तरह से, ऑर्गेज्म ना हो पा रहा हो, जिसे एनऑर्गेज्मिया कहते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है आदमियों में, सेक्स के दौरान पेन महसूस होना जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, जिसे वेजाइनिस्मस कहते हैं, किसी तरह का कोई सेक्सुअल ट्रॉमा किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसकी वजह से उन्हें सेक्स करने में दिक्कत आ रही हो, किसी पुराने पार्टनर ने ज़बरदस्ती की हो, मारपीट की हो, बहुत बुरे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस रहे हो पहले, किसी तरह का सेक्स एब्यूज़ रहा हो, तो ऐसा ट्रॉमा एक पर्सन को, पुरुष या महिला को, सेक्स के दौरान कंफर्टेबल होने से रोक सकता है, जिस वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ शायद अच्छी ना हो। फिर कुछ कारण आते हैं, जैसे सेक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा शेम, गिल्ट होना, शर्म महसूस होना, खुलकर अपने पार्टनर के साथ फिजिकली क्लोज ना हो पाना, अपने शरीर को लेकर, अपने बॉडी इमेज को लेकर कुछ कंसर्न्स होना, ऐसा लगना कि शरीर का कोई हिस्सा उनका अच्छा नहीं है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं है, जिस वजह से उनके अंदर एक शर्म हो सकती है। इसी के साथ कई बार अपनी जेंडर आइडेंटिटी या फिर अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट होना, ये भी एक बाधा दे सकता है अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस में। फिर इसी के साथ सेक्स को लेकर कई सारे हमारे सोसाइटल या कल्चरल व्यूज या बिलीव्स होते हैं, जो कि सेक्स के बारे में कम्युनिकेट करने में या सेक्स को लेकर पूरा खुलकर अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने में एक रुकावट बन सकते हैं। हो सकता है दो पार्टनर्स आपस में अपनी सेक्सुअल लाइफ को पूरा एक्सप्लोर ना कर रहे हों, उसके बारे में बात ना करते हों, क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती है कि इस टाइप की बातें करना शायद अच्छा नहीं होता, या शायद इस तरह की बातें करना एक बेशर्मी या एक गंदा कैरेक्टर का निशानी होता है। कई बार रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करना ज़रूरी होता है, ताकि दो पार्टनर्स आपस में सेक्स के बारे में बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, जिससे कि उनका आपसी संबंध मजबूत हो। तो कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो कि किसी भी वजह से आ रही होगी, दो पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही, दो पार्टनर्स के बीच आपस में दूरी हो गई है, एक दूसरे के साथ सेक्स करने का उन्हें मन नहीं करता, या फिर वो कई कई महीनों के बाद ही सेक्स करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए भी सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करना ज़रूरी हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर्स की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो आपस में मैच नहीं करती। एक की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है तो एक की डिज़ायर बहुत ही कम है। एक पार्टनर ज़्यादा सेक्स करना चाहता है तो दूसरे पार्टनर का शायद सेक्स करने का मन ही नहीं होता, बहुत ही कम सेक्स करना चाहता है। इसी के साथ कई बार कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या इन्फेक्शंस होते हैं, उसके डर की वजह से भी कई बार दो पार्टनर्स आपस में दूसरे के क्लोज नहीं आते। उनके बीच इंटीमेसी, कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उनको किसी बीमारी का डर हो सकता है, या किसी एक पार्टनर ने कहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो किसी और पार्टनर के साथ या किसी सेक्स वर्कर के साथ, तो हो सकता है कि उसको अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्ट करने में मुश्किल आ रही हो, क्योंकि उसे लग सकता है कि कहीं कोई बीमारी वो अपने पार्टनर को ना दे दे। पॉर्न एडिक्शन की प्रॉब्लम्स भी दो लोगों को आपस में सेक्सुअली क्लोज होने में भी दिक्कतें दे सकती है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए लोग सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्स थेरेपिस्ट जो है वो आपसे बात करेगा, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री को जानेगा, सेक्स को लेकर आपके एटीट्यूड्स, बिलीव्स क्या हैं उनको समझेगा,
सेक्स के इर्द गिर्द आपके अंदर शेम, गिल्ट या कुछ और इमोशनल जो फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको जानेगा, आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस को समझेगा, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ कंडीशन को जानेगा, आपकी पर्सनैलिटी को समझेगा, आपके रिलेशनशिप में कितनी क्लोजनेस है उसको जानने की कोशिश करेगा, आपस में किस तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं और दोनों पार्टनर्स की अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं, उसको जानेगा थेरेपिस्ट। साथ ही उनकी जो दूसरी कुछ हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जो कि उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में या तो आड़े आ रही होगी, उसके बारे में भी जानकारी लेगा और ये भी देखेगा कि दोनों सेक्स को लेकर और अपनी बॉडीज को लेकर या अपने पार्टनर की बॉडीज को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर और कितने एजुकेटेड हैं। क्योंकि सेक्स एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, सेक्स के बारे में कम्युनिकेट जितना किया जाएगा, उतना बेहतर तरीके से सेक्स की जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो कई बार एक पार्टनर पूरी तरह से सेक्स के बारे में जानकारी नहीं रखता, इस वजह से उसको सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं दो लोगों के बीच आ सकती हैं, चाहे वो एक पर्सन की कोई बीमारी हो, डिसफंक्शन हो, या फिर दो लोगों के आपसी कम्युनिकेशन या इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं या मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे कई सारी समस्याओं की वजह से जब सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करना जरूरी होता है। और ऐसे में सेक्स थेरेपिस्ट जो है वो कई सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स की मदद से लोगों की हेल्प कर सकता है और उनकी बीमारियां भी दूर कर सकता है और ये प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व कर सकता है। तो इस वजह से सेक्स थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर लेना चाहिए।